व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम व ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही अस्सलाह फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, स्टेज पर जलवा फ़रोज़ उलमाए किराम, मुंतज़मीन जलसा, बुज़ुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, प्यारे बच्चों, इफ़्फ़त मआब माओं और बहनों, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मुसलमान बनाया। हमारी हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त अपने आखिरी नबी, आखिरी हबीब, इमामुल अंबिया, अहमद मुश्तबा, सरकार मुस्तफ़ा, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारी हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। शुक्रगुजार हूँ मैं जलसा कमेटी के उन मेंबरान का
जिन्होंने मुझ जैसे तालिब इल्म को आपके माबैन हाजिर होने और अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों में किताब व सुन्नत का पैगाम आप तक पहुँचाने की दावत दी। अल्लाह आप सब की मसाई जमीला को कबूल फरमाए। बिलखुसूस दिल खैराबादी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की और आपसे ये पहली मुलाकात है, इंशाअल्लाह हमेशा याद रहेगी। साथ ही साथ अब्दुल रकीब भाई का शुक्रिया अदा ना करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी। बहरहाल इस जलसे को रचाने बसाने और इसे मुनाकिद करने में जिन भाइयों ने भी ताउन पेश किया है, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों ही जगहों में कामयाब करे और उनके इस कोशिश को अल्लाह दुखूल जन्नत का ज़रिया बनाए। दोस्तों, मेरी ये आदत है जब भी जलसे का प्रोग्राम लेता हूँ मैं पहली फुर्सत में अपना मौजू पूछ लेता हूँ कि किस मौजू पर मुझे खिताब करना है, और कोशिश ये करता हूँ कि मुकम्मल कुरान और हदीस की रोशनी में बगैर एक लफ्ज़ इधर उधर किए हुए, टूटे फूटे लफ्ज़ों में ही सही, लेकिन हो वो किताब व सुन्नत की रोशनी में और पैगाम लोगों तक पहुँचाओ। मुझे जो मौजू मिला है वो है नमाज। दौर हाजिर का बड़ा हसास मौजू है ये। अल्लाह ताला ने नमाज को क्या मकाम और क्या मर्तबा दिया था और अपने समाज में इसे किस निगाह से देखा गया, इससे कितनी लगाव लोगों की रही, किस कदर लोगों ने इसको मोहब्बत दिया, वो आज की इस तकरीर में इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 277 मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद रखी है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निजात के लिए नमाज को जरूरी करार दिया है। निजात किन को होगी? कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जुबान से अदा कर लिए, बस बेड़ा पार हो गया, जन्नत में चले जाएंगे। नबी नबी का नारा लगाते रहे, नमाजों से हम अपने रिश्ते को तोड़े रखे, सोचते हैं कामयाब हो जाएंगे। नहीं, कामयाबी उन लोगों के लिए नहीं जो महज जुबानी दावा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का करें, बल्कि अमली जिंदगी से ये साबित करना पड़ेगा कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह के दावे में सच्चे हैं, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और फरमूदात को अपनाने में आप पेश हैं, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपको निजात मिलेगी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 277 अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतउज़्ज़काह। निजात किन लोगों को है? किसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जहन्नम से निजात मिलेगी, किसको जन्नत में दाखिला मिलेगा। ये आयत बताती है अक़ामुस्सलाता व आतउज़्ज़काह, जिन लोगों ने नमाज अदा किया और ज़कात अदा किया, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये ना तो अपने रब के पास गमगीन होंगे, ना ही वहां इनको किसी बात का टेंशन होगा, इन्हें किसी बात का कोई खौफ नहीं होगा, कोई खतरा लायक नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ये लोग गमगीन भी नहीं होंगे। बड़ा हौलनाक दिन होगा क़यामत का दिन, हत्ता कि एक बच्चा बूढ़ा नजर आएगा, इतना हौलनाक दिन होगा। लेकिन ये नमाजी लोग, ज़कात अदा करने वाले लोग, ईमान वाले लोग जो ईमान लाए, अमल सालेह किए और नमाज अदा किए, ज़कात अदा किए, इनके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं होगी। इतना बड़ा परवाना इन नमाजियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। नमाज के बारे में अल्लाह रोज़े महशर सबसे पहले सवाल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ये नहीं पूछेगा आपने कुर्बानी किया था कि नहीं किया। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने दुनिया के अंदर हज किया था या नहीं किया था, उम्रे को गया था या नहीं गया था।
अल्लाह सबसे पहले बंदे से उसके आमाल के मुतालिक सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। सुनन तिरमिज़ी की 413 नंबर के तहत हदीस आपको मिल जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी कहते इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही अस्सलाह। क़यामत के बंदे के अमल में सबसे पहले जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा वो नमाज है। फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमली व फ़ी रिवायतिन फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजहा। अगर इंसान की नमाज दुरुस्त निकल गई, नमाज मुकम्मल निकल गई, नमाज सही निकल गई, तो समझ लो कि उसके सारे अमाल सही निकल जाएंगे, उस बंदे को निजात हो जाएगी, वो बंदा क़यामत के दिन कामयाब हो जाएगा। व इन फसदत फ़क़द ख़ाब व खसिरा। और अगर बंदे की नमाज में फसाद रहा, बिगाड़ रहा, बंदे की नमाज में कमी और कोताही निकल गई, तो यूं समझ लो बंदा बर्बाद हो गया, घाटा उठाने वाला हो गया, बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास खसारे में पड़ गया, वो कामयाब नहीं हुआ। कामयाब किसे बताया? जिसकी नमाज अल्लाह के पास दुरुस्त निकलेगी। पता चला अगर आपकी नमाज अनकम्प्लीट या अनकरेक्ट है तो अल्लाह के पास आप सैकड़ों बकरों की कुर्बानी का सवाब लेकर जाके जन्नत नहीं पा सकते हैं। 1000 मर्तबा आपको अल्लाह ने दौलत दिया हो, हज कर लो, लेकिन आपकी नमाज दुरुस्त ना हो तो अल्लाह के पास आपको 1000 मर्तबा हज करने के सिले में भी जन्नत नहीं मिलेगी। क्यों? शर्त लगाया है कि नमाज आपकी अल्लाह के पास दुरुस्त होनी चाहिए, तब दीगर दूसरे आमाल को चेक किया जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। अगर वो नमाज ही में कामयाब नहीं हुआ तो समझ लो अल्लाह के पास उसका बेड़ा पार नहीं होगा, वो बंदा फंस जाएगा। इसलिए अपनी नमाज को दुरुस्त करने की और पढ़ते रहने की, कंटिन्यू अदा करते रहने की हम और आपको कोशिश करनी चाहिए। नमाज ये मेराज का तोहफा है। प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आते मुसलमान भाई अंगूठा चूमने लगते। मोहब्बत होनी चाहिए भाइयों में। अकीदत की अगर बात करो तो अकीदत हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोमिन की निशानी है। अगर कोई बंदा नबी से अकीदत नहीं रखता तो ये बात याद रखना उस बंदे के अंदर ईमान नहीं है। और अकीदत तभी सच्ची मानी जाएगी जब बंदा महबूब की दी हुई चीजों की हिफाजत कर रहा हो, महबूब की बताई हुई बातों पर अमल कर रहा हो। तासिल इलाह व अंत तुदहिरु हुब्बहु हादा लउमरी फिल क़ियास बदीउन। किसी शायर ने क्या खूबी कहा था कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां भी कर रहे हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का दम भी भर रहे हो। हादा लउमरी फिल क़ियास बदीउन। ये शायर था जो कहता है कि ये तो महाल बात है, ये मानने वाली बात है ही नहीं कि तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी कर रहे हो और अल्लाह की नाफरमानियां भी कर रहे हो। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन। क्योंकि जो बंदा किसी से मोहब्बत करता है वो बंदा उसकी दी हुई बातों को पकड़ता भी है, लेता भी है, उस पर अमल भी करता है, उसके पीछे चलता है, उसकी अताअत करता है। ये मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत करो उसकी बातें भी मानो। ऐसा नहीं कि बातें नहीं मानते और मोहब्बत का दावा कर रहे हो। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा मिला है, मेराज पर मिला है, नबी का नाम आते ही हम अंगूठा चूमने लगते हैं, लेकिन नबी को जो अल्लाह ने मेराज पे बुला के तोहफा दिया, बताओ इस तोहफे का हम कितना एहतराम करते हैं, कितना हमारे दिल में इसके लिए जगह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर मेराज पर जब गए, इस तरफ मैंने जाऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कैसे, वरना वक्त काफी लग जाएगा। इतना जरूर अर्ज करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई, वापस आते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वहां जब गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरबार शाही से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से आपको 3 तोहफे मिले। उअतियस सलावातुल खम्स, 5 वक्त की नमाजों का परवाना। व खवातीम सूरतिल बकरा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें उस वक्त अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। व गुफिर लिमन ला युशरिक बिल्लाहि शैअन अल मुक़हिमात। और तीसरा परवाना अल्लाह ने जो हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया वो ये
कि आपकी उम्मत में से कोई भी बंदा मेरे साथ शिर्क करके अगर नहीं आता है, मेरा किसी को पार्टनर बना के नहीं आता है, तो कायनात के सारे गुनाह लेकर के आएगा, मैं रब्बुल आलमीन उसे मुआफ कर सकता हूँ। अल्लाह माफ कर सकता है। ये शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों की बख्शिश का परवाना मिला। और दूसरी रिवायतों से पता चलता है हुकूकुल इबाद भी माफ नहीं होगा। बहरहाल ये 3 हदीये अल्लाह के नबी को मिले थे, लेकिन डायरेक्ट नमाज 5 वक्त की नहीं मिली थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले 50 वक्त की नमाज आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और यारों मैं आपको बताता चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया है कि 50 वक्त की नमाजें मिली थी। आए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ तो हज़रत मूसा ने पूछ लिया, बिमा उमिरता या मुहम्मद। आप लोग बैठे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंजूस है, मक्खी चूस है वो इंसान जो अल्लाह के नबी का नाम आए और दरूद न भेजे। तो आप लोग कंजूसी और बखीली ना करें। कहा बिमा उमिरता या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किस बात का हुक्म मिला है? दरबार शाही से कौन सा तोहफा लेकर के आए हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम, हर दिन मुझे 50 वक्त की नमाजों की अदायगी का हुक्म मिला हुआ है। मेरे उम्मतियों पे अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें फर्ज की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एहसान करते हुए कहा, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा मैंने तुमसे पहले आलज तो बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा, मैंने बनी इसराइलियों को अच्छी तरह चेक कर लिया है, अच्छी तरह परख लिया है। ये मेराज में जो वाकया मिलता है बुखारी शरीफ की 3887 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत मूसा ने फौरन टोका, कहा इन उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, ऐ आमिना के लाल, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा जाओ अपने रब से रिक्वेस्ट करो, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूँ, मैंने चेक कर लिया है, मैंने परख लिया है, मैं बनी इसराइलियों को अच्छी तरह चेक करके आया हुआ हूँ। आलज तो बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा, बड़ी अच्छी तरह इन्हें जांच करके आया हूँ। आपकी उम्मत भी 50 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर पाएगी, जाओ अपने रब से कमी करा के आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, अल्लाह से रिक्वेस्ट किया, अल्लाह ताला ने 10 वक्त की नमाजें कम कर दी, 40 लेके फिर आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, बिमा उमिरता या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात का हुक्म मिला? कहा 40 हो गया, तो 10 कम हो गया। कहा दोबारा जाओ, इन्ना उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब भी ज्यादा है आपकी उम्मत, ये 50 वक्त की नमाजें भी अदा नहीं कर पाएगी, दोबारा जाओ। फिर गए, 10 कम करा के आए। कई बार सिलसिला चला, यहां तक कि सिर्फ 5 वक्त की नमाजें बची। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए, फिर मुलाकात हुई। कहा क्या लेके आए हो? 5 सलावातिन कुल्ल यौमिन व लैला, हर दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें बची हुई, 5 वक्त की नमाजें अल्लाह ने दिया है। फरमाया इन्ना उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, इरजि इला रब्बिका फस्अलहु तखफीफ लिउम्मतिक, अपने उम्मतियों के लिए अपने रब के पास जाओ और फिर से तखफीफ की कमी की दरख्वास्त करके आओ कि अल्लाह आप भी ज्यादा कम कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सअलतु रब्बी हत्ता इस्तहयैतु, मैं अपने रब से कई बार ज्यादा के दरख्वास्त कर चुका हूँ, कई बार मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग चुका हूँ, अब जाने में अल्लाह के पास मुझे हया महसूस कर रही, इस्तहयैतु, अब शर्म आ रही है कि कैसे बार बार जाऊँ, कम करा के आओ। काश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1-2 बार और चले गए होते, लोग खुश हो गए। 50 वक्त की फर्ज हुई थी, कौन पढ़ता भाई, इमाम साहब भी गायब रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हया आ रही है, अब नहीं जा सकता हूँ, शर्म आ रही है। चुनांचे अल्लाह की तरफ से आवाज आई, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये 5 वक्त की नमाजें तुम्हारे उम्मतियों पे फर्ज कर दिया, और जो शख्स इन्हें पाबंदी के साथ अदा करता रहे, 50 वक्त की नमाजों की अदायगी के बराबर उसे अजर व सवाब देना, ये मेरी जिम्मेदारी है।
यानी 5 पढ़ेंगे तो 50 का 10 गुना अगर अल्लाह ने बढ़ा दिया। 50 वक्त की नमाजों का सवाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता फरमाएगा। मेराज का यह हदिया है। आज अगर किसी ने हमको कुछ गिफ्ट दिया है, हदिया दिया है, तो उसे एल्बम में लगाते हैं, उसकी तस्वीरें बनवाते हैं, ना मालूम क्या क्या उसके साथ बखेड़े करते और याद करते हैं उसको जिसने दिया है, ताज़ा करते हैं उसकी यादें, बार बार देखते रहते हैं। बताओ कौनैन के ताजदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श पर हदिया दिया, उस हदिये की हम कितनी पासदारी कर रहे हैं। इंसाफ की जुबान से बताओ मुसलमानों, दीगर दूसरे फराइज कहीं ना कहीं हमारे ऊपर उतने गिरा नहीं है जितने गिरा हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर आज जो है नमाज बन गई है। जबकि नमाज सबसे पहले अल्लाह के दरबार में इसी नमाज के बारे में सवाल किया जाने वाला है। अल्लाह ताला ने कामयाब होने वालों की लिस्ट गिनाते हुए सबसे पहले नमाज का नाम लिया। कामयाब कौन होगा? जो नमाजों की अदायगी का एहतमाम करता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों को खुशू व खुजू के जरिए मुज़य्यन करते हैं। यानी नमाजों में जब ये खड़े हो जाते तो दुनिया का ध्यान नहीं रहता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खास ध्यान रखते हुए लोग नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ऐसे मोमिन कामयाब हो गए। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, इल्लल मुसल्लीन, किसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाएगा? कौन अल्लाह के पास कामयाब होगा? सिवाय नमाजियों के, यानी नमाजी अल्लाह के पास कामयाब होंगे। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम दाइमून, जो अपने नमाजों में मुदावमत बरतते, यानी हमेशा नमाज अदा करते हैं। यानी एक नमाज अदा कर लिया तो दूसरी नमाज को दुकान पर बैठकर गुजार दिया, इधर उधर गप सड़ाके में, इनसे उनसे बैठकर गीबतें करने में, और जो है इनसे उनसे बैठकर बातें करने में, फिल्में देखने में, सीरियल देखने में गुजार दिया। ऐसा नहीं करता, बल्कि कंटिन्यू नमाज अदा करता है। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो हमेशा मुदावमत बरतने वाले लोग हैं। तीसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 43 में, व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, ओ लोगो अगर कामयाब होना चाहते हो तो नमाज अदा करो, अकीमुस सलाह वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। यानी नमाज अदा किया करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो, यानी नमाज अदा करने वालों के साथ बाजमात मिलकर तुम नमाज अदा किया करो। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 5 में अल्लाह फरमाता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस सलाता व युतुज़ ज़कात, इन्हें बस इसी बात का हुक्म दिया गया है कि ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें, उसके लिए दीन को खालिस करते हुए, व युकीमुस सलाता व युतुज़ ज़कात, ये नमाज अदा करें और ज़कात अदा करें, इसी बात का इन्हें पाबंद बनाया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआत को इधर उधर भेजते थे तो उनको सिखाकर भेजते थे, तुमको लोगों को किस तरफ बुलाना है, किस बात की दावत देनी है, किस बात से आगाज करना है, क्या बताना है उन्हें। चुनांचे सही मुस्लिम शरीफ की 19 नंबर की ताकि हदीस आपको मिल जाएगी। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, अल्लाह के नबी ने इनको यमन की तरफ भेजा था दाई बनाकर कि तुम जाओ और वहां लोगों को मुसलमान बनाओ, वहां लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ, जबरदस्ती नहीं, प्यार से सिखाओ, बताओ, मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस्लाम में हराम है कि किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाए। ला इकराहा फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। कोई मेरा गैर मुस्लिम भाई ये ना समझेगा तलवार के जोर पे कलमा पढ़ाने का हुक्म दिया है, कोई मेरा हिंदू भाई इससे ये मतलब ना निकालेगा कि इस्लाम में जबरदस्ती मुसलमान बनाने का हुक्म दिया गया है। नहीं, हमारा मजहब इस बात की तालीम देता है कि किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम अपने दिल से इस्लाम की खूबियों को देखकर इस्लाम की तरफ आना चाहते हो तो वेलकम, अहलन व सहलन व मरहबा, और अगर इस्लाम की खूबियां तुम्हें भाती नहीं है, नहीं आना चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा इस्लाम मुहताज नहीं है।
इस्लाम तुम्हारा मुहताज हरगिज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने इनको भेजा तो कहा तुम्हें जिस बात की तालीम देनी हो मुझसे सीख करके जाओ। फरमाया इन्नका ताती कौमम मिन अहलिल किताब, तुम अहले किताब के पास जा रहे हो, ऐसी कौम के पास जा रहे हो जिनके यहाँ नबी आए और उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब दिया था। फल्यकुन अव्वलु मा तदऊहुम इलैहि शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हें सबसे पहले इन्हें जिस बात की तालीम देनी है वो शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह है, यानी लोग इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं, और व अन्नी रसूलुल्लाह, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फ़इन्नम ताऊ लिज़ालिका फ़अलमुहुम अन्नल्लाह अफ़्तरद अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, जब तुम्हारी बातें ये लोग मान ले, यानी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अपने जुबान से अदा करने लगे, रब की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करने लग जाए। दूसरे नंबर पे इनको बता रहा है अन्नल्लाह अफ़्तरद अलैहिम ख़म्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला, कि अल्लाह ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाजें इनके ऊपर फर्ज की हैं, इसका अदा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसकी अदायगी के बगैर चारा नहीं है कि खाली कलमा पढ़ लिया मुसलमान बन गए कानूनी तौर पर उसके बाद जन्नत में चले जाओगे, नहीं, इसके बाद की जिम्मेदारियां बता देना कि कलमे का ये तकाजा है कि तुमको ये काम भी करना पड़ेगा। ये 5 वक्त की नमाजें सबसे पहले अल्लाह के नबी ने बताई, और भी बातें बताई हैं लेकिन सबसे पहले यहाँ 5 वक्त की नमाजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। नमाज पढ़ने वाला जो कदमों से चलकर मस्जिद की तरफ जा रहा है, यूं समझ लो कि वो रब का मेहमान बन के जा रहा है। दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ के 669 नंबर के साथ ये रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस रिवायत के रावी है, जो जाता है मस्जिद की तरफ एक कदम जब उठाता है तो उसको उस पर अजर मिलता है, दूसरा कदम बढ़ाता है तो उस पर उसके गुनाह झड़ते हैं, उस पर उसके गुनाह झड़ते। और कितनी बड़ी फजीलत वाला ये अमल है, कितनी बड़ी फजीलत वाला अमल है। एक नमाजी जो अपने घर से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज सुनने के बाद सोया नहीं है, दुकान बंद करके अल्लाह के दरबार में सजदे के लिए जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नति नुज़ुलन कुल्लमा गदा औ राहा, जो बंदा जब जब सुबह शाम को अल्लाह के दरबार की तरफ सजदे के लिए जाता है, कुल्लमा अअद्दल्लाहु लहू फिल जन्नति नुज़ुला, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए मेहमानी तैयार करता है। यानी ये मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है बल्कि रब ने दावत पे बुलाया, रब के यहाँ मेहमान बन के ये बंदा जा रहा है। कुल्लमा गदा औ राहा, जब जब सुबह शाम को मस्जिद की तरफ जा रहा है, यूं समझ लो ये नमाजी रब का मेहमान है, रब उसका मेजबान है, रब के यहाँ ये दावत खाने के लिए जा रहा है। अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार करके रखा हुआ है। इतनी बड़ी फजीलत है एक नमाजी के लिए कि वो रब का मेहमान होता है। और चलो आगे बढ़ते हैं। रब का दीदार बरोज़े क़यामत उसी बंदे को नसीब होगा जिसने नमाजों का एहतमाम किया हो। कौन है जो अल्लाह का दीदार नहीं चाहता? अच्छा, एक सवाल मैं करूं अहले जलसा से कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या होगी, आप बताएं हदीस की रोशनी में, कौन बताएगा? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या होगी? बेशक अल्लाह का दीदार। दिल खैराबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का दीदार जन्नत की सबसे अजीम नेमत है, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। जन्नत में अल्लाह ने ऊंचे ऊंचे मोहल्लात बनाए हैं, ऐसी ऐसी हूरें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। 70 जोड़ा पहनने के बावजूद युराम खुसूकिहा मिन वराइल लहमी वल इज़म, इतनी खूबसूरत बीवियां अल्लाह ने अहले जन्नत के लिए बनाई है। 70 जोड़ा पहनने के बावजूद भी उसके पिडलियों का गूदा जो अंदर हड्डियों के अंदर छुपा हुआ है वो गूदा भी नजर आएगा। इस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मौजू मेरा दूसरा हो जाएगा।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जन्नत में बड़ी बड़ी नेमतें रखी हैं, ऐसी नेमतें रखी हैं माला आइनुन रात वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, ना तो किसी कान ने उनके बारे में सुना है, ना तो किसी आंख ने उन नेमतों को देखा है, ना ही किसी दिल में उन नेमतों के बारे में वहमो गुमान पैदा हुआ है। तो फिर बताओ इश्तियाक सलफ़ी साहब कैसे उन नेमतों को बयान कर पाएंगे जब दिल में उसका वहमो गुमान तक पैदा नहीं हो सकता। बहुत नेमतें अल्लाह ने रखी है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है, और ये दीदार उसी बंदे को नसीब होगा जिसने दुनिया में अपने आप को नमाजी बनाया है। हदीस सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और सही बुखारी शरीफ के अंदर भी मिलेगी। 554 नंबर के तहत सही बुखारी शरीफ में है जरीर इब्न अब्दुल्ला अल बजली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत के रावी है, कहते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनदरा इलल क़मरि लैलतल बदर, हम अल्लाह के नबी की मजलिस में बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी ने 14वीं रात के चांद को देखा। फनदरा इलल क़मरि लैलतल बदर फ़क़ाल इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हादल क़मर, तो अल्लाह के नबी ने 14वीं रात के चांद को देखा तो फरमाया कि ओ लोगों, तुम यकीनन अपने रब का दीदार ऐसे ही करोगे जैसे तुम 14वीं रात का चांद देख रहे हो। सूरज से कोई आंखें मिला पाएगा? आंखों में है पावर? बिल्कुल नहीं, लेकिन चांद देखने में कोई दिक्कत होती नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे तुम्हें चांद को देखने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, सतरौना रब्बकुम कमा तरौना हादल क़मर, ऐसे तुम बरोज़े क़यामत अपने रब का दीदार करोगे। लेकिन शर्त है, शर्त क्या है? फ़इन इस्तताअतुम अल्ला तुग़लबू अला सलातिन क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा, शर्त ये है कि तुम अगर तुलूए शम्स से पहले की नमाज और गुरूबे शम्स से पहले की नमाज यानी नमाज फजर व असर में मगलूब ना हो जाओ, यानी हार ना जाओ। सूरज निकलने से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है यानी फजर की नमाज पाबंदी के साथ अदा करो। सूरज डूबने से पहले जो नमाज अदा की जाती है यानी असर की नमाज, उस पर भी मुदावमत बरतो, उसको भी पाबंदी के साथ अदा करो। अगर इन दो नमाजों पर मुदावमत बरतते रहे, हमेशा इन्हें पाबंदी के साथ अदा करते रहे, तो अपने रब का दीदार तुम्हें नसीब होगा। दीदार कितनी बड़ी चीज है। चलिए इस पर एक हदीस और पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की 181 नंबर की ताती हदीस आपको मिलेगी। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु से बात के रावी हदीस है, कहते हैं अल्लाह ताला जन्नतियों को जन्नत में डाल देगा। इदा दखला अहलुल जन्नति अल जन्ना, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह ताला फिर पूछेगा बताओ तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम, कुछ और चाहते हो जन्नतियों कि यहाँ और तुम्हें किसी चीज की कमी का एहसास हो रहा हो, पूरा किया जाए? बताओ, अल्लाह ने जन्नत दिया, फिर जन्नतियों से पूछ रहा बताओ कुछ कमी है, कुछ और चाहिए? जन्नती ताज्जुब से कहेंगे अल्लाह अलम तुबय्यिद वजूहना अलम तदखुलनल जन्नत व तुनज्जिना मिनन नार, ऐ अल्लाह क्या तूने हमारे चेहरे चमकते नहीं बनाया? तूने हमारे चेहरों को सफेद नहीं किया, हमारे चेहरों को मुनव्वर नहीं किया? तूने हमें जन्नत नहीं दिया, जहन्नम से हमें निजात नहीं दिया? जिसको ये चीजें मिल जाए उसे और क्या चाहिए? जिसे जन्नत मिली हो उसको और किस चीज की कमी का एहसास होगा जो बता दे कि अल्लाह ये कम है, ये कम है, ये दे। सब कुछ तो मिल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर अपना दीदार करा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पर्दा हटा देगा, अपना हिजाब हटा देगा। और यारो, इस दुनिया के अंदर हमारी आंखों में अल्लाह ने वो वोल्टेज ही नहीं रखा है, वो पावर ही नहीं रखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इदराक कर सके। कुरान मजीद इस पर शाहिद है, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। निगाहें उसको नहीं पा सकती, वो तमाम को पा लेता, उसकी निगाहें सबको पा लेती। यानी हम अल्लाह को नहीं देख सकते, हमारे अंदर वो पावर नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको देख रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद किया था कोहे तूर पर, अंजाम क्या हुआ? कुरान कहता है रब्बी अरिनी अंजुर इलैक
मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद करते हुए कहा, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क़ाल लन तरानी, कहा मूसा जिद ना करो, तुम मुझे देख नहीं सकते हो। वलाकिन इंजुर इलल जबल, लेकिन अगर देखना ही चाहते हो तो मेरी जानिब नहीं बल्कि पहाड़ की जानिब देख लो। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसयफ़ तरानी, अगर पहाड़ अपनी जगह से न हिला, अगर पहाड़ रेजा रेजा ना हो गया तो तुम मुझे देख लोगे। अल्लाह ने अपनी तजल्ली ज़ाहिर, अक्स अल्लाह ने अपनी तजल्ली ज़ाहिर। खर्र मूसा सईक़ा जालहू दक्का, दक्का है दुक्को के माने अरबी में कूटना, पहाड़ कूट कर बराबर कर दिया गया। अल्लाह ने अपनी तजल्ली पहाड़ पे जाहिर की, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। पहाड़ में वो ताब नहीं थी कि अल्लाह की तजल्ली बर्दाश्त कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देख के बेहोश होकर के गिर गए। फलम्मा फाक़ क़ाला सुब्हानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन रुजू कर लिया और कहा, अल्लाह तेरी ज़ात पाक। रुजू कर लिया मूसा अलैहिस्सलाम। बताना जो चाहते हो ये कि अभी हमारे आंखों में वोल्टेज नहीं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस वोल्टेज को बढ़ा देगा और अपना दीदार फरमाएगा। जब अल्लाह ताला अपना दीदार फरमाएगा और पर्दा हटाएगा, फमा उअतू शय्यन हब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ व जल्ला। जन्नतियों को जन्नत में इससे पहले इतनी महबूब कोई भी नेमत ना मिली होगी। जब वो अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह को देखेंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे, निगाहें हटाने का नाम नहीं लेंगे। अल्लाह का दीदार नसीब होगा तो जन्नती सारी नेमतें फिर भूल जाएंगे। जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन रब का दीदार हुआ तो सारी नेमतें भूल गए। तो अल्लाह ताला अपना दीदार इंशाअल्लाह जो है नमाजियों को अता फरमाएगा, इसलिए नमाजी बनने की कोशिश करें। क़यामत के दिन जब हम जाएंगे ना तो पास मिलता है, पास चाहिए जन्नत में दाखिले के लिए, प्रूफ चाहिए। जन्नत ऐसे नहीं मिल जाएगी भाइयों। कलमा पढ़ लिया, अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजर रही है, हराम चीजों का सेवन हमारी जिंदगी का लाज़िमी जुज़ बना हुआ है, न नबी की सुन्नत दाढ़ी से प्यार है, न नबी के अखलाक व आदात हमारे अंदर है, न नबी जैसा लिबास हमारे पास है, न इस्लामी शरीयत की तालीम हमारे पास है, न रोज़े नमाज से मतलब हमें है। ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी, ये हरगिज़ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, नमाज अल्लाह के पास दलील हो। सही इब्न हिब्बान की 1467 नंबर की हदीस आपको मिलेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात के रावी है। कहते हैं कुन्तु इदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ज़करा सलात यौमन फ़क़ाल, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज का जिक्र किया और फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व निजातन यौमल क़ियामह। जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत किया, क़यामत के दिन उसके लिए नूर होगा, रोशनी होगी, दलील होगा, यानी पास गेट पास होगा, उसके लिए पासपोर्ट होगा उसके पास। व निजातन यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन उसे निजात मिल जाएगी। व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुल लहू नूरन वला बुरहानन वला निजातन यौमल क़ियामह। और जिसने दुनिया के अंदर नमाज की हिफाजत नहीं किया, ना तो अल्लाह के पास उसके लिए कोई नूर होगा, कोई रोशनी होगी, ना ही कोई दलील और कोई प्रूफ या कोई गेट पास होगा, और ना ही उसे अल्लाह के पास निजात मिलेगी। व कान मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खलफ, और हश्र उसका क़ारून, फ़िरऔन और हामान के साथ किया जाएगा। ये वो बड़े बड़े मुजरिमीन हैं जिनकी सजा अल्लाह ने इसी दुनिया के अंदर जहन्नम की शक्ल में सुनाई है, और इसी दुनिया में इन्हें जहन्नमी होने का परवाना दिया है। बेनमाजी का तज़किरा अल्लाह के नबी ने इनके साथ करते हुए फरमाया, जिसने नमाज की दुनिया में हिफाजत नहीं किया है वो इसी क़ारून के साथ जाएगा, इसी फ़िरऔन के साथ जाएगा, इसी हामान और इसी उबय बिन खलफ दुश्मन रसूल के साथ होगा। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उसे जगह ना मिलेगी, अल्लाह के नबी के झंडे के तले उसे जगह नहीं मिलेगी, इन्हीं बड़े बड़े मुजरिमीन के साथ वो होगा। इसलिए नमाज की अदायगी की कोशिश किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मैदान महशर कायम होगा तो नमाजियों को पास दे देगा। ये पास क्या है? चेहरा चमक रहा है,
हाथ पांव चमक रहे हैं। इस दुनिया की ठंडियों की ठठरती रातों में और गर्मियों की चिलचिलाती हुई धूप में जिस बंदे ने वजू किया होगा उसके वजू के निशाना चमक रहे होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी हदीस है, बुखारी के 136 नंबर के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। फरमाया इन्न उम्मती युदऊना यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन आथारिल वुज़ू। ओ लोगों, मेरे उम्मतियों को चमकते चेहरे वाला, चमकते हाथ पांव वाला, चमकते आज़ाए वुज़ू वाला बना करके उठाया जाएगा, यानी ये प्रूफ लेकर के आएंगे। आए अल्लाह, जब दुनिया के अंदर मुअज्जिन पुकारता था, आओ हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, हमने दुकानें बंद कर दिया था, हमने बातें बंद कर दिया था, हमने धंधा छोड़ दिया था, हमने बिस्तर को छोड़कर तेरे बारगाह में अपने आप को सजदा करने के लिए तैयार कर लिया था। ठंडक लग रही थी, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता था, लेकिन हमने बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वुज़ू किया। ऐ अल्लाह, ये चमकता चेहरा, ये चमकते हाथ पांव, ये निशानी लेके आया हूँ दुनिया के अंदर, मैं नमाजी था, मुझे जन्नत दे दे। ये गेट पास होगा उसके लिए। युदऊना यौमल क़ियामति गुर्रम मुहज्जलीन मिन आथारिल वुज़ू, वुज़ू के निशाना चमक रहे हैं, ऐसे बुलाया जाएगा। किसी और नबी की उम्मत को यह मर्तबा नहीं मिलेगा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सिर्फ यह मर्तबा मिलेगा। इसलिए ये दलील अपनाने, अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन शाअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फल्यफ़अल, तुम में से जो अपनी इस चमक को ज्यादा करना चाहता हो उसको चाहिए कि अच्छी तरह वुज़ू किया करे, अच्छी तरह वुज़ू किया करे और अपनी चमक को बढ़ा लिया करे। हम बहाने बनाते हैं नमाज के लिए, न मालूम कैसे कैसे बहाने। नमाज किस हाल में माफ है, कौन बताएगा? नमाज है कोई हालत ऐसी जिसमें माफ हो? नहीं, सिवाय बेहोशी के, सिवाय जुनून और पागलपन के जिसमें इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या बेहोश हो गया, उसके अलावा कोई सूरत है ही नहीं। या फिर हायजा औरत हो, उस तरफ नहीं जाऊंगा मैं। बहरहाल तो नमाज के लिए कोई बहाना नहीं। मुझे साहब को घुटना दर्द हो रहा, तो कमर में दर्द है तो झुक नहीं पाता, अरे मरा तो नहीं है ना, जिंदा है ना, होशो हवास बाकी है, अभी बदन से रूह का रिश्ता नहीं टूटा है ना। कुरान मजीद के सूरतुल हिजरात नंबर 99 आप उठा करके देखो, अल्लाह ताला मौत तक इबादत करने का हुक्म देगा। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, तू उस वक्त तक इबादत करना जब तक तेरी मौत ना आ जाए। कौन है इनके ताजदार? हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी से साबित भी करके दिखा दिया। इंशाल्लाह आगे दलील आपके सामने रखूंगा। कोई उज़्र, कोई बहाना नहीं चलेगा दुनिया में। आप मौलवी साहब को सुना दोगे, मौलवी साहब क्या करूं, घुटना दर्द हो रहा है, बुखार है, नहीं चल पाता हूँ, हाँ हिम्मत नहीं हो पाती है, या दुकान लंबा है, संभालने वाला कोई नहीं इसलिए नहीं आ पाता। अल्लाह के पास ये बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह वालों, नमाज का एहतमाम। एक सहाबी आए हैं, देखो कितने उज़्र लेकर के आए हुए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रावी हदीस है, कहते हैं सही मुस्लिम शरीफ के 653 नंबर के तहत ये हदीस आपको मिल जाएगी। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर है, कमजोर भी है, बीमार रहते हैं, लागर है, दुबले हैं, घर दूर है, कीचड़ वाला है, झाड़ियों वाला है, पुरखतर है, कई उज़्र लेकर के आते हैं और कहते हैं इन्नहु लैसा ली काइदुन यक़ूदुनी इलल मस्जिद। अल्लाह के नबी के पास आज का, अल्लाह के नबी कोई लाने वाला भी नहीं कि मैं अंधा हूँ, दिखाई भी नहीं देता, और आज की तरह जो है उतनी आबादियां भी नहीं थी, तो कोई पकड़ के लाने वाला भी नहीं है, कमजोर हूँ, किसी तरह बमुश्किल चल पाते थे। कहा अल्लाह के नबी साला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युरख्खिस लहू फयुसल्ली फी बैतिही, आप मुझे रुखसत दे दीजिए, मैं अपने घर में नमाज अदा कर लिया। छुट्टी मांगने नहीं आए थे, जमात से छुट्टी मांगने आए, नमाज से छुट्टी मांगने नहीं आए थे, जमात से छुट्टी मांगने आए थे कि अल्लाह के नबी मस्जिद में जमात नहीं पकड़ पाता हूँ, मुझे इतनी हिम्मत नहीं है, घर में नमाज पढ़ने की रुखसत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ पढ़ लेना।
मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फलम्मा वल्लादा। अब बताओ भाइयों, हमारे पास कौन सा उद्र है, कितने बीमार हैं, हमारे पास कितने बहाने, कितनी मजबूरियां हैं। ये साहबी जो आए, अल्लाह के नबी मैं नमाज से रुखसत नहीं मांगता हूँ, ये कह रहा हूँ कि मुझे घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। बूढ़ा हूँ, कमजोर हूँ, दिखाई नहीं देता, ना भी ना हो, कोई लेकर हाथ पकड़ के आने वाला भी नहीं है, रास्ता पुरखतर है, झाड़ियों वाला है, कीचड़ वाला है, और मैं खुद कमजोर हो चुका हूँ। अल्लाह के नबी मुझे रुखसत दे दो, घर में नमाज पढ़ लिया करूं। कहा हल तस्माउन निदा, कहा तुम्हारे कानों से अजान की आवाज टकराती है। फरमाया हाँ अल्लाह के नबी, अजान तो मैं सुनता हूँ। यानी वो अंधे तो थे लेकिन बहरे नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा, हाँ तुम अजान की आवाज सुनते हो कि नहीं, कहते हाँ अल्लाह के नबी अजान की आवाज सुनता हूँ। काला फअजिब, तुझे जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं रुखसत नहीं है। अगर तेरे कानों से हय्या अलस सलाह व हय्या अलल फलाह की सदा टकराती है तो तेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि तू अपने घर में नमाज पढ़ लिया करे। तुझे चल कर ऐसी मजबूरी की हालत में भी मस्जिद में बाजमात नमाज की अदायगी के लिए आना ही पड़ेगा। देखिए कितने उज़्र लेके आए थे, फिर भी अल्लाह के नबी ने उनको रुखसत नहीं दिया है। हजरत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी, किताबुल अज़ान के अंदर। कहते हैं मुझे बवासीर की बीमारी थी, इसमें बैठने से इंसान कासिर होता है, बैठने में परेशानी होती है, बस औकात बढ़ जाए तो बैठ भी नहीं पाता है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना भी बवासीर, फसअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सल्लत फक़ाल सल्लि क़ाइमा। मुझे बवासीर थे तो मैंने अल्लाह के नबी से नमाज के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खड़े होके पढ़ लो। क्या फरमाया? खड़े होके नमाज पढ़ लो। फ़इल्लम तस्तति' फ़क़ाइदा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम खड़े होकर नमाज पढ़ सको तो बैठ के नमाज पढ़ लेना। फ़इल्लम तस्तति' फ़अला जंबिन, और अगर इतनी भी ताकत नहीं है तो तुम पहलू के बल लेट कर नमाज अदा कर लेना। यानी जब तक रूह का रिश्ता बदन से खत्म नहीं होता तुम्हारे ऊपर नमाज का फरीजा साक़ित नहीं है। नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, नमाज की अदायगी का एहतमाम करना ही पड़ेगा। अगर अल्लाह के पास सुरखरोई चाहते हो, अल्लाह के पास जन्नत में घर चाहते हो तो तुम्हें नमाज की पाबंदी करना ही पड़ेगी। ये है सख्त जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, आंखों के इशारे से अदा करो, लेकिन बेहोशी से पहले, जुनून से पहले कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसमें नमाज तुम्हारी बात। नमाजें अदा किया करो भाइयों। नमाजों के बड़े फवाइद किताब सुन्नत के अंदर मौजूद है। अच्छा, कितनी मशगूलियत है हमारी, दुकान बंद करके जाना पड़ेगा, बस इतनी सी, 2-4 ग्राहक भाग जाएंगे, 2-4-10 रुपया कम कमाओगे, 150 रुपया कम आएगा। दौलतों से खुशियां नहीं मिलती मेरे भाइयों, अल्लाह खुशियां देता है, सुकून जिंदगियों में अल्लाह देता है, ये दौलतों का काम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितनी मशगूलियत थी, जरा देखो। सूरह अन-निसा आयत नंबर 102 पारा नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाता है वइदा कुंत फीहिम फाक़मत लहुमुस्सलाह। जंगों की हालत है, दोनों सामने फौजें जो है आमने सामने मौजूद है, दुश्मन सामने मौजूद है, खतरे की घंटी, तीरें बरस रही हैं, तलवारों की बौछार है। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है नमाज का वक्त हो गया अदा करो, नमाज का वक्त हो गया अदा करो। सवाल होता है अल्लाह कैसे नमाज अदा किया? वइदा कुंत फीहिम फाक़मत लहुमुस्सलाह फलतकुम ताइफतुम मिनहुम माका वलयाखुदू हिदरहुम फइदा सजदू फलयकूनू मिन वराइकुम वलताति ताइफतुन नुखरा लम युसल्लू फलयुसल्लू माक। अल्लाह फरमाता है तुम इनके दरमियान मौजूद हो, उठो नमाज कायम कराओ। अल्लाह कैसे नमाज अदा करो? दुश्मन खून का प्यासा सामने मौजूद है, खतरे की हालत है, तलवारों की बौछार है, तीरें बरस रही है, कैसे नमाज अदा किया जाए? फरमाया आधी फौज दुश्मनों के मुकाबले में खड़ी हो जाए और आधी फौज मेरे दरबार में खड़ी रहे। आधी फौज मेरे दरबार में सजदा रेज़ हो जाए और आधी दुश्मनों के मुकाबले में मोर्चा संभाले रहे। फतह शिकस्त का जिम्मेदार मैं हूँ। चुनांचे मुसलमानों ने एक
एक जमात, मुसलमानों की एक जमात ने एक रकात अल्लाह के नबी के पीछे अदा किया। उसके बाद दुश्मनों के सामने वो चले गए। पहले जो दुश्मनों के सामने थे वो दोबारा आते हैं और अल्लाह के नबी के पीछे फिर वो एक रकात अदा करते हैं। इस तरह से लोगों ने, यानी नबी के अलावा जो है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने एक रकात नबी के पीछे अदा किया और एक रकात अपने तय अदा किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बारी बारी एक रकात पढ़ा दिया। इस तरह से अल्लाह के नबी की 2 रकात हो गई और फौजियों ने बाद में अपने अपने तय एक रकात अदा कर लिया तो उनकी 2 रकातें हो गई। खौफ की हालत में, इस हाल में भी अल्लाह ने नमाज को माफ नहीं किया। आज हमारे ऊपर जो बलाएं आ रही है ना, जो हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर बरस रहा है, ये कहीं ना कहीं अल्लाह से बगावत का नतीजा है, अल्लाह को भूल कर अल्लाह की नाफरमानियां करने का नतीजा है। सोने वालों, जब तुम्हारी नींदें नहीं खुलेंगी तो अल्लाह दुश्मनों को मुसल्लत करके तुम्हारी नींदें उड़ा देगा, तुम्हारे चैन सुकून को हराम कर देगा अल्लाह ताला, जब तुम अल्लाह के लिए फजर की नमाज में उठना गवारा नहीं करोगे। इसलिए अल्लाह के लिए उठने की कोशिश किया करो, अल्लाह ताला जिंदगियों में चैन सुकून भर देगा। तो जंग की हालत में भी ये नमाज माफ नहीं हुई। इसके बहुत सारे फवाइद हैं, इंशाअल्लाह फवाइद आपके सामने जिक्र करूंगा। आइए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना लगाव था नमाज से, आप कितना प्यार करते थे, नमाज में आपको कितना दिल लगता था। मुस्नद अहमद की और इसी तरह सुनन नसई के अंदर भी रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करा दी है, कहते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अत्तीबु वन निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। ओ लोगो, तुम्हारी दुनिया की ये 3 चीजें मुझे पसंद है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम, बल्कि दुनिया की 2 चीजें और एक चीज जो वो आखिरत की है। अत्तीबु वन निसा, मैं औरतों को ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए अल्लाह के नबी ने 11 शादियां की है। 11 शादियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं और उसके अलावा एक लौंडी भी थी, उनको मिला लिया जाए तो टोटल 12 हो जाएंगी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम अत्तीबु वन निसा, खुशबू मुझे पसंद है, मुझे औरतें पसंद है। वो जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, और नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रख दी गई है। जब नमाज में मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मुझे ठंडक महसूस होती है, मुझे नमाज में सुकून मिल जाता है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, मुस्नद अहमद की रिवायत है, या बिलाल अक़िमिस सलात वारिहना बिया, ऐ बिलाल नमाज के लिए इकामत कहो और उसके जरिए हमें सुकून पहुंचाओ। नमाज के लिए तुम इकामत कहते हो, हमें सुकून मिल जाया करता है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, सुनन अबू दाऊद के 1319 नंबर किताब रिवायत आपको मिल जाएगी। कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब जब अल्लाह के नबी को कोई हाजत होती, कोई तकलीफ होती, कोई परेशानी होती, अल्लाह से कुछ लेना होता, दुश्मनों से निजात मांगना होता, किसी मसले का हल मकसूद होता, सल्ला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होकर अपने रब से मांग लिया करते थे। यही तो कुरान कहता है, यही तो कुरान कहता है, वो लोगों इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम्हें कोई चीज मांगना हो, अल्लाह से कुछ लेना हो, सब्र कर लिया करो। दूसरे नंबर पे नमाज अदा करके अपने रब से मांग लिया करो। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तुम सब्र करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें आता फरमाएगा। नमाज पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी पुकार को सुनेगा, तुम्हारी दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। वक्त तो मुझे 2 घंटा से ऊपर तकरीबन मिला था, अभी मेरे बहुत सारे वो बाकी हैं पॉइंट। कितना हुआ अभी, किस कमेटी वाले ने कितना बाकी है बताइए, टाइम कितना हुआ अभी? भाई जितना मुझे टाइम दिया गया था उस हिसाब से मैंने कुछ नुक्ते। नारे तकबीर। कितना टाइम हुआ? 1 घंटा हो गया, अभी 1 घंटा मेरा और बचा। मुझे पहले से बताते तो मैं इतने पॉइंट नहीं तैयार करता और उसी हिसाब से मैंने रखा है। बल्कि बोल रहे थे 2 घंटे से ज़्यादा बोले, मैंने कहा नहीं 2 घंटे के अंदर ही बोलूँगा इंशाल्लाह। माजरत चाहता हूँ, अगर तंगी होगी कोई और होंगे बोलने वाले तो मैं उतर जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब 2 घंटा बोलूँ। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो 4 बजे तक तकरीबन चलने वाला है प्रोग्राम इंशाल्लाह। हाँ
बहरहाल तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी इस तरह की हाजत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन जो है, यानी जिस दिन के बाद इस दुनिया का सूरज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है नहीं तुलू हुआ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन जो चल रहा था, उस वक्त की बात बुखारी शरीफ के 687 नंबर के तहत रिवायत आपको मिलेगी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाव कितना था नमाज से, इस रिवायत में हम देखते हैं। बुखारी की 687 नंबर के तहत रिवायत मिलेगी। उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। अम्मा आयशा के पास आए और कहा, ऐ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हद्दिसीनी अन मरज़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के मुताल्लिक हमें कुछ बता दीजिए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को जो बताया वो ये कि ऐ सहाबी रसूल, ज़रा सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश होने लगे, सबसे पहला सवाल आप यही करते थे, असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज अदा कर लिया? सबसे पहला सवाल। आप बेहोश होते थे, बार बार बेहोश, बुखारी का हदीस है। जाला यतगश्शा, अल्लाह के नबी बार बार बेहोश हो रहे हैं, और हर बार जब भी होश आता है अल्लाह के नबी कहते हैं, दऊली मान फिल मिक़दब, ओ मेरी बीबियों। आखिरी अय्याम अल्लाह के नबी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में गुजारते हैं। आखिरी हफ्ता अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ मेरी बीबियों, जाओ लगन में पानी रख दो, मैं गुस्ल करके अपने सहाबा के दरमियान नमाज अदा करने जाना चाहता हूँ। क़ालत फ़फ़अलना, अम्मा आयशा कहते हमने ऐसा ही किया, लगन में पानी रख दिया, आप गुस्ल करके जो ही उठे, उग़मिया अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से बेहोश हो गए। बेहोश हो के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़ते हैं चुनांचे, फिर होश आता है, फिर पूछते हैं, असल्लन्नास, ये इशा की नमाज का वक्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल सोमवार के दिन हुआ, उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी इशा का दिन, इशा का वक्त है। अल्लाह के नबी पूछते हैं, असल्लन्नास, ओ मेरी बीवियों बताओ, क्या सहाबा ने नमाज अदा कर लिया या नमाज अभी बाकी है? बताया जाता, कुल्ना ला हुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी अभी सहाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, नमाज बाकी है। अल्लाह के नबी फिर वही कहते हैं, जल्दी करो, पानी रखो, गुस्ल करता हूँ जा रहा। कई बार यही सिलसिला चला, कई बार अल्लाह के नबी कोशिश किए गुस्ल करके, हुजरे आयशा और मस्जिद नबवी दोनों आपस में मिला हुआ है, यहाँ से निकल के मैं मस्जिद के अंदर अपने सहाबा के माँ बहन चला जाऊँ, मगर शायद रब को मंजूर नहीं था। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ल इब्न अब्बास और अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कंधों का सहारा लेके अपने पाँव को मस्जिद के अंदर घसीटते हुए, जमीन पर रगड़ते हुए आए, यानी जहां तक चलने की ताकत थी आप मस्जिद में सहाबा के दरमियान बराबर आते रहे। जब कुव्वत जवाब दे गई, बार बार बेहोश हो रहे, आखिरकार यकीन हो गया कि शायद अब नहीं जा सकता हूँ, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। अम्मा आयशा से कहा, मुरू अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, ओ मेरी बीवियों, जाओ अबू बकर मेरे यारे खार को बोल दो, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुसल्ला संभाल ले, इमाम बन जाए। आज के बाद उम्मत की क़ियादत की जिम्मेदारी उसी के सर पे डाल के जा रहा हूँ। आखिरी दिन आता है, सोमवार का दिन, फजर की नमाज का वक्त है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, बुखारी की 4448 नंबर के तहत किताबुल मगाज़ी, बाब मरज़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफ़ातिही व क़ौलुल्लाहि तआला, इन्नकुम मय्यितून इन्नका मय्यितून व इन्नकुम मय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख़्तसिमून के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। 4448 नंबर, सोमवार का दिन है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये आखिरी नमाज का वक्त है। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी नमाज का दुनिया में वक्त नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ा रहे, वो अबू बकर युसल्ली लहुम लम यफ़जऊहुम इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द कशफ़ सित्र हुजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। थोड़ी देर हुआ था, नमाज पढ़ा रहे थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, अचानक अल्लाह के नबी हुजरे आयशा का पर्दा हटा देते हैं। हुजरे आयशा का जब पर्दा हटाए, देखो बीमारी में इंसान कराहता है, तड़पता है, बिलकता है, किसको हंसी आती है, किसी को हंसी आती है बीमारी में। जब वो आखिरी वक्त भी उसका चल रहा हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम खुद कहते इन्नी उआको कमा युआको मिनकुम रजुलान, बुखारी के हदीस, तुम में से जितना दो आदमियों को बुखार आता है अकेला मुझे उतना बुखार आता है। अल्लाह के नबी ऐसे वक्त में हुजरे आयशा का पर्दा जब खोलते हैं, मंजर कितना प्यारा था। उम्मतियों को मैंने जमा कर दिया है, आका गुलाम में कोई फर्क नहीं है, अमीर गरीब का इम्तियाज मिटा दिया हो। ये देखो मेरी उम्मत अबू बकर यारे गार के पीछे जमा होकर एक सब में खड़ी होकर बगैर किसी ऊंच नीच के इम्तियाज के नमाज अदा कर रही है। सुम्मा दहीका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। शदीद तकलीफ होने के बावजूद भी नमाजियों का मंजर, नमाज पढ़ने वालों का जो है मंजर अल्लाह के नबी को इतना भाया कि उस वक्त भी मुस्कुराने लगे। वहम्मल मुस्लिमूना अयफ्तिनु फी सलातिहिम फरहम बिरसूलिल्लाह, मुसलमानों ने ये इरादा कर लिया था कि नमाजें तोड़ तोड़ के अल्लाह के नबी का हाल पूछने लग जाए। हो क्या बात है, कल से अल्लाह के नबी का चेहरा नमाज में नजर नहीं आया था, अचानक चांद जैसा चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया। सहाबा ने इरादा कर लिया था कि नमाज तोड़ के फितरे में मुब्तला हो जाए, अल्लाह के नबी का हाल पूछने लगे। फाशारा इलैहिम बियदिही अन तिम्मू सलातकुम, अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से इशारा किया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु मुसल्ला भी छोड़ने लगे थे, कहा नहीं नमाज अदा कर लो, नमाज ना तोड़ो। चुनांचे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने नमाज अदा करवाई, नमाज पढ़ाई। ये आखिरी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नमाज का आलम था। आइए जरा सहाबा को देखते हैं। अल्लाह के नबी हजरत देखिए एक और हदीस अल्लाह के नबी के ताल्लुक से आप सुनते जाएं कि अल्लाह के नबी ने अपने दुश्मनों को कभी बद्दुआ नहीं दिया। बुखारी की 2931 नंबर की हदीस है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है। गालियां सुन के मुस्कुराने वाला, पत्थर खा के दुआएं देने वाला, लोगों ने मार मार के जख्मी कर दिया, फिर भी अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से इनकी हिदायत की दुआ करने वाला नबी, जिसने गर्दनें उड़ाने वालों को भी माफ कर दिया है, जिसने मक्का के उन तमाम काफिरों को माफ कर दिया है जिन्होंने अल्लाह के नबी का खुद मक्का के अंदर जीना दूभर कर दिया था, हत्ता कि मक्का के अंदर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया। आखिरी वक्त में आप अपने आंखों में आंसू लेके कहते हुए जा रहे थे, ऐ प्यारे मक्का, अगर तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ से नहीं निकालते, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा सकन तो गैरके, तुझ जैसी मुकद्दस बस्ती को छोड़ के दुनिया के किसी गोशे में न जाता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, यहाँ के बाशिंदे मुझे रहने नहीं देते, इसलिए तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। उसी मक्का में फातिहाना आते हैं और कह देते हैं, जाओ काफिरो, कल तक तुम हमें सताते थे, घर बार छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, आपने बद्दुआ भी नहीं दिया, सबको मुआफ कर दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया अल्लाह के नबी ने काफिरों को बद्दुआ भी दिया है। वो कौन सा वक्त है? मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत आपको मिल जाएगी और इसी तरह से बुखारी की 2931 नंबर के तहत भी मिलेगी। अली रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है। जंग अहज़ाब का मौका है, जंग जो है खंदक की खुदाई हो रही है, इतने मसरूफ है मुसलमान कि नमाज असर तक के अदा करने का अल्लाह के नबी को मौका नहीं दिया, नमाज असर रह गई। हत्ता गाबत शम्स, हदीस के अल्फाज यहाँ तक कि सूरज डूब गया, यानी मगरिब के बाद ये नमाज अदा की गई। अल्लाह के नबी यानी गालियां सुन के हमेशा मुस्कुराने वाला नबी, पत्थर खा के दुआएं देने वाला नबी, जब उसकी नमाज असर रह गई बद्दुआ देता है, कहता है मला अल्लाह क़ुबूरहुम वजुवाफ़हुम नारा, अल्लाह तुम्हारे घरों को और तुम्हारे पेटों को अल्लाह रब्बुल आलमीन आग से भर डाले। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता सलातल असर, तुम लोगों ने हमें नमाज असर नहीं पढ़ने दिया, नमाज उस्ता से हमें गाफिल कर दिया, मशगूल कर दिया, मसरूफ रहे इतने की नमाज असर अदा करने की मोहलत नहीं मिली, अब हमने उसे अदा किया। अल्लाह इसके सिले में तुम्हारे कब्रों को, तुम्हारे घरों को और तुम्हारे पेटों को आग से भर डाले। ये बद्दुआ अल्लाह के नबी ने दिया है। अल्लाह के नबी ने ये फरमान जारी किया, मल्लम यरहम सगीरना व यारिफ हक़ कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हम में से बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों से प्यार ना करे, वो हम में से नहीं है। यानी जो छोटों से प्यार नहीं करता, बच्चों से शफकत नहीं रखता, बच्चों से मोहब्बत नहीं रखता, मुसलमान नहीं है वो बंदा। और आओ देखो
यही एक हदीस मुस्तालिब इल्म को मिली है जिसमें बच्चों को अल्लाह के नबी ने मारने का हुक्म दिया। सुनन अबू दाऊद की 495 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत आमर इब्ने शुऐब अपने बाप से, वो उनके दादा से रिवायत करते हुए कहते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीना, तुम अपनी औलाद को जब ये 7 साल के हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वदरिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीना, और जब ये 10 साल के हो जाए तो इन्हें मारो। ये हदीस बताती है अगर बच्चे 10 साल के होने के बाद नमाज नहीं अदा करते तो इन पर डंडा बरसाया जाएगा। सहाबा कितना प्यार करते थे नमाज से। आइए मुख्तसरन जायजा ले लेते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु का वाक़या सुनो। सही बुखारी शरीफ की 3045 नंबर की ताती हदीस आपको मिलेगी। इंसान जब दुनिया से जाता है, खास तौर पे जब उसे सजा दी गई हो कि सूली पे चढ़ाया जाएगा, तो अपनी आखिरी तमन्नाओं में क्या रखता है वो, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरे अब्बू से मिला दो, मुझे फलाने से मिला दो, मेरा फला काम कर दो। ये उसकी आखिरी तमन्नाएं हुआ करती हैं। लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई कैसे थे, जरा इस हदीस से अंदाजा लगाओ। कहते खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु वो मजलूम सहाबी हैं जिन्हें मुशरिकों ने फांसी दिया था, जिन्हें मुशरिकों ने फांसी दिया था। और बुखारी की हदीस है, कहते हैं फलम्मा खरजू मिनल हरम लियक्तुलू, इनको पकड़ा और जब हुदूद हरम से निकलकर बाहर गए कि हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु को फांसी दिया जाए, इनको कत्ल किया जाए, लियक्तुलू, इनको कत्ल किया जाए। जब वहां से निकले तो हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे तमन्ना की, उनसे ये मांगा, कहा जरूरी अरका रकात, आखिरी वक्त है, मुझे छोड़ दो ऐ दुश्मनों, ये आखिरी तमन्ना मेरी, मुझे छोड़ दो, 2 रकात नमाज अदा करना चाहता हूँ। ज़रूनी अरका रकातैन, मुशरिकों ने छोड़ दिया और कहा ठीक है पढ़ लो। फरका रकातैन खफीफतैन, हजरत खुबैब रदियल्लाहु अन्हु 2 हल्की रकातें अदा की और उसके बाद फरमाया लौला अन तदुन्नु अन्नमा बि जज़उन लतवल्तुहा, ओ मुशरिको, अगर तुम्हें मौत के खौफ से डर जाने का ताना देने का डर ना होता कि तुम मुझे ये ताना देने लगोगे कि मैं मौत के खौफ से डर कर नमाज लंबी कर रहा हूँ, तो यकीनन मैं अपनी नमाज को लंबी कर लेता। नमाज लंबी सिर्फ इसलिए नहीं किया हो कि कहीं तुम मुझे बाद में ताना ना देने लगो कि ये मौत से घबरा गया, मौत से डर गया है। आखिरी वक्त में इन्होंने 2 रकात नमाज जो है अदा किया और वहीं से फिर ये सुन्नत चली आई नमाज अदा करने की, कत्ल से पहले 2 रकात नमाज अदा करने की। साहबा ऐसे गुजरे, इन्होंने तीर खाए नमाज नहीं छोड़ा और कहा अगर नबी का वादा टूट जाने का खदशा नहीं होता मैं मर जाता, मगर सूरत खत्म होने से पहले ये नमाज मुकम्मल नहीं करता। बहुत जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता कि मुकम्मल रिवायतें, मुकम्मल वाक़यात मैं आपके सामने रखूँ। सहाबा हमारे ऐसे थे, अल्लाह के नबी ने पहरे के लिए खड़ा किया। सुनन अबू दाऊद की 198 नंबर के ताती हदीस मिलेगी। सहाबी रसूल एक सो रहे हैं, दूसरे नमाज में खड़े हो गए, मुशरिक आया, तीर मारता है, निकाला फेंक दिया, नमाज में मशगूल है, 3 तीर मारा, तब जाके रुकू किया। सोने वाले सहाबी को जगाए, कहा तुमने पहला तीर आया था तो मुझे जगाया क्यों नहीं? कहा कुन्तु फी सूरत नक़रउहा फलन नुहिब्बा नक़तअहा, मैं ऐसी सूरत की तिलावत कर रहा था, मर जाना पसंद करता, मगर उस सूरत को मुकम्मल करने से पहले मैं रुकू करना पसंद नहीं करता। लेकिन क्या करूं, नबी से किया हुआ वादा याद आ रहा था कि नबी ने पहरेदारी पे खड़ा किया है, अगर मैं मर गया तो ये नबी से किया हुआ पहरेदारी का वादा रह जाएगा, इसलिए मैंने रुकू कर लिया। अगर ये वादा ना होता मैं मर जाना पसंद करता, मगर वो आईमुल्लाह, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ रुकू करना पसंद नहीं करता, अपनी नमाज मुकम्मल करना पसंद नहीं करता। ये थे हमारे असलाफ हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई। और हजरत ज़ैनब के बारे में आता है, बुखारी शरीफ की 1150 नंबर की तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत ज़ैनब ने मस्जिद में रस्सी बांध रखा था, अल्लाह के नबी दाखिल हुए, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, तो देखते हैं कि 2 पिल्लर्स के दरमियान रस्सी लटक रही है। रस्सी क्यों बांधा था इन्होंने? जब रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ती थी और जब पाँव में उनका बोझ उठाने की ताकत नहीं बचती तो रस्सी पकड़ करके और उसके सहारे पर फिर नमाज अदा किया करती थी। 5 मिनट बस।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कैसी रस्सी है? लोगों ने बताया कि ये रस्सी जो है इसको पकड़कर ये ज़ैनब नमाज अदा करते। फरमाया जब तक चुस्ती हो, जब तुम्हारे बदन में फुर्ती हो, तब तक नमाज अदा करो, फिर नमाज तोड़ दिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सहाबा को मना करना पड़ता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस को अल्लाह के नबी ने मना किया कि तुम जब रातों रात नमाज अदा करोगे, दिन भर रोजे रखा करोगे, हजमत आईनु का, तुम्हारी आंखें अंदर चली जाएंगी, तुम्हारा बदन कमजोर हो जाएगा। और इन्नल लिआइनिका अलैका हक्का, तुम्हारी आंखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है, बीवी बच्चों का भी हक है, सबके हुकूक अदा कर लिया करो। आखिरी बातें इंशाअल्लाह अदा करके कह के मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ 2-4 मिनट के अंदर। बस भाइयों, कहना जो है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज्यादा अमल नहीं चाहिए। यह आखिरी पैगाम है, आप सुनते जाना। ज्यादा नहीं चाहिए, सुन्नत वाला चाहिए, सही अमल चाहिए। एक बंदा अगर सुन्नत के मुताबिक अमल लेके अल्लाह के पास नहीं जाएगा, जितना भी लेकर जाए सब बर्बाद हो जाएगा। सिलसिला अल-अहादीस सहीहा के अंदर 2535 नंबर के तहत हदीस आपको मिलेगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नर रजुल लयुसल्ली 60 सनतन वमा तुक़बल लहु सलाह। बेशक एक बंदा दुनिया के अंदर 60 साल नमाज अदा करता रहेगा, लेकिन अल्लाह के पास आएगा तो उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होगी। क्यों? कुछ न कुछ तो खामी है, गड़बड़ी। बुखारी के एक और हदीस उठाओ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, एक साहबी अल्लाह के नबी के सामने नमाज पढ़े, अल्लाह के नबी से आए, सलाम किए, अल्लाह के नबी, और ये सिलसिला कई बार चला, 3-4 बार। कहा अल्लाह के नबी ने, इरजिअ फसल्लि फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। 3-4 मरतबा साहबी नमाज पढ़ के आएगा। लास्ट में कहा अल्लाह के नबी, इससे अच्छी नमाज पढ़ने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुझे सिखा दीजिए। अल्लाह के नबी ने फिर उन्हें इत्मीनान वाली नमाज अदा कराया, इत्मीनान वाली नमाज बताया। सूरह अल मुहम्मद आयत नंबर 33 उठाओ, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो, रसूलुल्लाह की अताअत करो, और अपने अमलों को बातिल और बेकार न बनाओ। यानी तुम्हारे तमाम अमाल में, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो दीगर जो है नवाफिल व फराइज वाले अमाल हो, अगर उसमें अल्लाह की अताअत और हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं है, तुम्हारे मुंहों पे क़यामत के दिन मार दी जाएगी। अल्लाह को ऐसे अमल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बुखारी की हदीस बताती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, ओ लोगों नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। कुतुबे अहादीस के अंदर नमाज का तरीका मौजूद है। हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि नमाज का तरीका सही किताब और सुन्नत की रोशनी में सीखो और उस तरह से फिर अदा करने की कोशिश करो। हमारी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं है। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए तो एक मोमिन की यह जिम्मेदारी है कि उस पर अपनी गर्दनों को झुका दे, बसूरत दीगर जहन्नम में रोना पड़ेगा। ये आखिरी हदीस है हमारे इस तकरीर की इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अहलन नारि लयबकूना, जब जहन्नम में जाओगे तो पछताने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा। इन्ना अहलन नारि लयबकूना, बेशक जहन्नमी जहन्नम के अंदर रोएंगे। हत्ता लौ उजरिया औ अजरियत सुफुन फी दुमूइहिम लजरत, जहन्नमी जहन्नम में इतना रोएंगे कि अगर उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं में कश्तियां चलाई जाएं तो कश्तियां भी चलने लगेंगी। जिस तरह दरिया में कश्तियां तैरती हैं, जहन्नमियों के आंखों से गिरने वाले आंसुओं में कश्तियां चलने लगेंगी। व इन्नहुम लयबकून अद-दम, यानी मकान अद-दम, और वो लोग आंसुओं की जगह अपनी आंखों से खून बहा रहे होंगे। यानी आंसू पानी का नहीं होगा बल्कि खून का उनके आंखों से गिर रहा होगा और रब से इल्तिजा कर रहे होंगे, अल्लाह रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा। ये वो लोग जब दुनिया के अंदर मुअज्जिन बुलाता था, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, मगर आना पसंद नहीं करते थे। कहेंगे, ऐ अल्लाह हमने जहन्नम की चिंगारती हुई आवाज को सुन लिया है, जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब देख लिया है, फरजिअना नअमल
सालिहा, अब हमें दोबारा दुनिया के अंदर लौटा दे, बदमाशी करके ना आएंगे अल्लाह, तेरे अहकाम फरमूदात की खिलाफ वर्जी करके ना आएंगे, नेक बंदा बन के आएंगे, नमाज रोजे का एहतमाम करके आएंगे। लेकिन ये सिर्फ उनकी आरज़ू होगी, अल्लाह के पास से लौटने का कोई अल्लाह ने ऑप्शन नहीं बनाया, नो ऑप्शन, ख़त्म है। यही मेरी तकरीर भी ख़त्म हुई। अल्लाह से दुआ करो, जलसे वालों से माजरत चाहता हूँ भाई, जो है आप लोगों ने जो वक्त दिया था उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म किया, और इस तरह की अगर कोई बात रहे तो गुजारिश